ਮੈਕਸੀਮੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖਰੜ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੀਜੀ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵਿੰਗਸ ਥੀਮ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਤਰਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਦੀਪ ਪ੍ਰਜਵਲਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਜੈਨ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ श्री वेद कुमार कौशिक, डायरेक्टर श्री हमिंदर कौशिक, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पार्थ सारथी कौशिक ਅਤੇ प्रिंसीपल श्रीमती पूजा खौसला ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ। ਗਣੇਸ਼ ਵੰਦਨਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਚ, ਕੋਰਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਨਿੰਗ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੰਭ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਅਤੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਡਾਂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਖੰਭ प्रदान किए जाते हैं। स्कूल के एनुअल फंक्शन में आज मौजूद बहुत ही आदर के योग्य हमारे शहर की शान, हमारे बुज़ुर्ग पंडित वेद प्रकाश कौशिक जी, साथ ही स्कूल के चेयरमैन श्री हेमेंद्र कौशिक जी, श्री पार्थ सारथी कौशिक जी, प्रिंसिपल मिसेस पूजा खोसला जी और मेरे घर मेरे शहर के सभी परिवारजन, देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों। आज का जो ये फंक्शन है इसका नाम सही मायने में रूट्स एंड विंग्स रखा गया है, अपनी जड़ें और अपनी उड़ान। तो अपनी जड़ें क्योंकि मैं अब दोबारा से अपनी जड़ों के साथ मिल रहा हूँ। आज बहुत दिनों से इच्छा थी कि पंडित जी से मैं आशीर्वाद प्राप्त करूँ, तो अपनी जड़ों तक जाकर अपने शहर के करीब आकर आज उनसे मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया और इससे मैं बहुत अभिभूत हुआ। और साथ ही विंग्स, उड़ान, उड़ान ना केवल मेरी उड़ान परंतु आपके बच्चों की उड़ान, क्योंकि आज का जो दिन था उसके लिए आपने पूरा 1 साल इंतज़ार किया। बच्चों ने स्कूल के अंदर क्या 1 साल में तैयारी की, क्या पढ़ाई की, आप बच्चों ने आप सबके सामने पेश किया और मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये देखते हुए कि किस तरह से एक शानदार कार्यक्रम आज सभी बच्चों ने और स्कूल के सारे मैनेजमेंट ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। मैं जब यहाँ पर आया तो नारद मुनि जी के वार्तालाप से लेकर जो गणेश वंदना है, कोई एक गलती तो मुझे पूरे कार्यक्रम में नज़र आई हो और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स के साथ बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेटेड और थॉटफुल प्रोग्राम था। ये केवल कौशिक परिवार ही हमें दे सकता था। नो डाउट शिक्षा के क्षेत्र में कौशिक परिवार की जो कंट्रीब्यूशन है खरड़ के लिए वो स्मरणीय है और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इस परिवार की रही। आप सभी जानते हैं कि पिछले बहुत से सालों में खरड़ ने बहुत तरक्की की और तरक्की का जो सबसे बड़ा आयाम ये है कि एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स एक शहर के अंदर होने चाहिए और मैक्सिम मैरी स्कूल आज 25वां साल यहाँ पर हम मनाने जा रहे हैं। स्कूल के उस समय में आया जब शहर की तरक्की शुरू हो रही थी और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि किस तरह से पूरी एजुकेशन, ना केवल पढ़ाई परंतु एक्स्ट्रा करिकुलर, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, और किस तरह से हमारा कल्चर और मॉडर्निज़म दोनों को साथ रखकर ये स्कूल पढ़ाई दे रहा है बच्चों को। इसके लिए मैं कौशिक परिवार को, इस स्कूल को बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, अभी एंकर ने कहा कि मैं कुछ अपने विचार साझा करूँ। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मैक्सिम मैरी का जो मैनेजमेंट है उससे अच्छा तजुर्बा कोई नहीं रखता, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने जीवन में देखा, मैं खुद भी पिता हूँ 2 बेटियों का, तो मुझे लगता है कि आने वाली शिक्षा हमारी ऐसी रहने वाली है कि कोई ये नहीं देखेगा कि हमने क्या डिग्री की है, कहाँ से डिग्री की है, परंतु ये देखेगा कि बच्चा कितना एक्टिव है और कितना वो कोई भी एक काम में स्पेशलाइजेशन कर पाता है। हम दुनिया को बहुत तेज़ी से बदलते देख रहे हैं। आज का युग, जब हम पढ़ाई करते थे तो बात करते थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर्स की, पर आज जब बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आज जब बात करते हैं तो रोबोटिक्स की बात करते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे को ऐसी तैयारी के लिए
ना केवल पढ़ाई परंतु साथ साथ जो दुनिया में और सभी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ भी इन टच रखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, मेरे काफ़ी दुनिया अब देख ली, एक IAS अफसर होने के नाते कोई ये तो देखता नहीं है कि क्या भाषा आपने पढ़ी आज के समय पे, पर ये ज़रूर देखता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। और ये जो आज के कार्यक्रम है इसमें पार्टिसिपेट करना आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गुना बढ़ाता है। और साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या आज हमारे समय में है और वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। छोटे छोटे बच्चों के आज हम देखते हैं कि जी मुझे स्ट्रेस है। अब ये बड़ी हैरानी करने वाली चीज़ें हैं कि बचपन में ही बच्चों को स्ट्रेस आ गया तो वो आगे जाके कैसे हेल्दी लाइफ जिएगा। तो मेरा आप सबसे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि कहीं अपनी इच्छाओं का बोझ आप अपने बच्चों पर ना लाद दें। हर एक बच्चे के अंदर की एक ताकत है, एक अंदर का टैलेंट छुपा हुआ है। वो टैलेंट किसी भी समय बाहर आ सकता है, इसमें आपको मदद करनी पड़ेगी। बच्चे हमारा पोजीशन नहीं है, हमारी चीज़ नहीं है। परमात्मा ने हमें माध्यम चुना उनको इस दुनिया में लाने के लिए, और हमें परमात्मा का ही काम करना है कि उनको हर तरह की अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी है। हो सकता है कोई बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा हो, कोई बच्चा पेंटिंग के अंदर अच्छा हो, कोई बच्चा लिखने के अंदर अच्छा हो। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई ये नहीं देखेगा कि बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आया या बच्चे ने कोई बहुत बड़ा गोल्ड मेडल प्राप्त किया, परंतु ये देखेगा कि कितना वो अपने अंदर का जो भी टैलेंट था उसको सुधार सका, उसको निखार सका, उसको बाहर लेकर आ सका। और इसके लिए हम सभी पेरेंट्स की जिम्मेवारी बहुत बड़ी बन जाती है। उनको कभी स्ट्रेस में ना रखें, उनको कभी इस दौड़ में ना डालें जीवन के कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है। एक बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन यदि बच्चा अचीव करता है तो उसके लिए सफिशेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बच्चे को खुश कितना रखते हैं, हम बच्चे को अपनी वैल्यूज़ कितनी दे पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा रोल हम सब पेरेंट्स का है, उसके अंदर रोल उनके ग्रैंड पेरेंट्स का है और आसपास का जो वातावरण है उसका है। वो बच्चों के साथ हम सभी बिज़ी आदमी हैं। आज हम यदि ऑफिस में बिज़ी नहीं हैं तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर बिज़ी हैं, तो परंतु बच्चों के लिए समय ज़रूर निकालिएगा। और दोनों पेरेंट्स का, ये केवल माँ की ही जिम्मेवारी नहीं बनती कि बच्चों को होमवर्क करवाना है, बल्कि पिता की जिम्मेवारी भी बनती है कि अपने बिज़ी टाइम से कुछ समय ज़रूर निकाल कर बच्चों का होमवर्क देखे, बच्चों के साथ कुछ समय बिताए और देखें कि किस तरह से हम उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। हो सकता है बच्चे को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो और हम बच्चे को बहुत बुरी तरह डांट देते हैं, अब उससे उसका आत्मविश्वास खत्म होता है, क्योंकि बच्चे का जो इस समय जो मन है, जो उसका जहन है, वो बड़ा सेंसिटिव है। अगर आपने उसको ये बात कह दी कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो वो वैसा ही बन जाएगा। ये शब्द हमें अपने अंदर ही रखने पड़ेंगे। गुस्सा आता है, स्वाभाविक सी बात है देख कर के यार इतनी कोशिश की है और अभी तक वो एक पर्टिकुलर काम नहीं कर पा रहा, ये मैथ्स के सम्स नहीं कर पा रहा। जनरली देखते हैं हम अपनी सोसाइटी के अंदर। मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको बहुत जेंटली लीजिएगा। बार बार ये आपकी जिम्मेवारी है, ये टीचर्स की जिम्मेवारी है कि बार बार हम उसको समझाएं। और ये जो छोटी छोटी क्लासेस के अंदर हम ट्यूशन का बोझ लाद देते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा हार्म करते हैं हम बच्चे की साइकी के ऊपर। मैं बड़ा हैरान हुआ, यहाँ पर मैं जब से चंडीगढ़ आया हूँ, बड़े बड़े स्कूल्स में एडमिशन करवाने का बड़ा रश रहता है, बड़ा प्रेशर रहता है दोस्तों का, रिश्तेदारों का। तो एक चंडीगढ़ का एक बड़ा नामी स्कूल, तो बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ पे एडमिशन करवाने बच्चे की गए तो कहते जी आपका बच्चा कमज़ोर है, UKG क्लास में इसकी ट्यूशन लगा दीजिएगा। अब UKG क्लास कोई ऐसी टाइम नहीं है जब बच्चे को ट्यूशन लगाई जाए, उसके हंसने खेलने और कूदने का समय है। और जो बच्चा UKG में ही आपने ट्यूशन के ऊपर लगा दिया, वो कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, वो कभी आत्मविश्वास से नहीं चल पाएगा। आत्मविश्वास तब आएगा जब आप उसके साथ कदम कदम पर साथ चलेंगे। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो बार बार समझाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हम बड़े लकी हैं जो मैक्सिम मेरी स्कूल के अंदर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई हमारे लिए इतना तजर्बा हो गया है, सैकड़ों फंक्शन अटेंड किए हैं। स्कूल का वातावरण कैसा है उसको जानने में कुछ एक मिनट लगते हैं। और जब से मैं इस हॉल में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ किस तरह से टीचर्स की इतनी मेटिकुलस मेहनत है स्कूल के अंदर। और स्कूल की भी खासियत देख रहा हूँ, कभी किसी एनुअल फंक्शन में बच्चों को तो ऑनर किया गया है, टीचर्स को मैंने ऑनर नहीं करते देखा। इसके लिए स्कूल बहुत ही बधाई का पात्र है। अल्टीमेटली
जब हम किसी स्कूल की बात करते हैं तो केवल एक बिल्डिंग स्कूल नहीं है, क्लासरूम स्कूल नहीं है, स्कूल की बस स्कूल नहीं है, उसका मैदान स्कूल नहीं है। ये जो टीचर हैं और ये बच्चे हैं, ये स्कूल है। और आई थिंक ये बहुत अच्छा समन्वय इस स्कूल के अंदर कौशिक परिवार ने, उनका तजुर्बा रहा है शिक्षा क्षेत्र में, जो इन्होंने कर दिखाया है, ये बड़ी कमाल है। और किस तरह से टीचर्स एक एक प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व थे। एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी प्रोग्राम को दिया गया, मैं वो भी देख रहा था, सिंथेसाइज़र के ऊपर पीछे पियानो के ऊपर बजा रहे थे। बड़ा कमाल का फंक्शन आप सबने ऑर्गेनाइज़ किया मिलजुल कर, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सूदिंग लगा। और आप सबसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खरन मेरा शहर है, लाइट बड़ी तेज़ है यहाँ पर, सबके चेहरे तो नहीं मैं देख पा रहा, परंतु जिन जिन के चेहरे नज़र आ रहे हैं सबको पहचान रहा हूँ। कोई मेरे बचपन का साथी है, कोई मेरा पड़ोसी है, कोई मेरा दोस्त है, कोई रिश्तेदार है। आप सबसे जब भी मिलता हूँ, हमेशा मिलता हूँ, बड़ी हिम्मत आती है, बहुत खुशी होती है। आप सबके साथ समय बिताने का बहुत दिल करता है, आप सबके साथ खरड़ के बचपन को याद करने का बहुत दिल करता है। आप इसी तरह ही लगे रहें बच्चों की तरक्की में, बच्चों के ऊपर मेहनत करें, स्कूल का साथ दीजिएगा। पुनः दोबारा मुलाकात होगी जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब वो कुछ कर दिखाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। बार बार आऊँगा, बार बार मिलने आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ ही स्कूल का बहुत धन्यवाद, कौशिक परिवार का बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सबसे मिलने का, इस मौके पर यहाँ पर आने का, आप सबसे बातचीत करने का मुझे मौका दिया। जय हिंद।